हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल का नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। टीजीटी पीजीटी एग्जाम से या जीआईसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अभी जो डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है उसके परिदृश्य से देखें तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए अगर आप होम साइंस संबंधित हैं और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वैसे आज के क्वेश्चंस पर ज़्यादातर फोकस विटामिन के क्वेश्चंस पर किया गया है कि विटामिन से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो उनके जो केमिकल नेम्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज हैं और उनके जो सोर्सेस हैं, उनके फंक्शंस हैं, उस बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण साबित होंगे आप लोगों के लिए। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्सों के साथ में जो लोग अभी तक ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं। और आप अगर ग्रुप ऑफ होम साइंस के फेसबुक ग्रुप और पेज पे या टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं। आप लोगों को प्रतिदिन वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो क्विज के रूप में करवाए जाते हैं वो वहाँ पे पोस्ट होते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी क्विज कर सकते हैं। तो चलिए आज की सीरीज में देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आशा इज रिलेटेड टू, यानी कि एक टर्म है ASHA, तो ये किससे संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ अमेरिकन साइन हियरिंग एसोसिएशन, और दूसरा ऑप्शन है अमेरिकन स्पीच वर्ड हियरिंग एसोसिएशन, और तीसरा ऑप्शन है एक्रेडिएटेड स्कूल हेल्थ एक्टिविटीज। ठीक है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन है अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन। ठीक है, तो चार ऑप्शन यहाँ पे हैं और बहुत ही कन्फ्यूजन बेस्ड ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, कि आशा जो है वो किससे संबंधित है। अब अपने इंडिया में देखते हैं तो आशा क्या होता है। ये एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है जो प्रोग्राम शुरू किया गया था कब, 2005 में, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में। तो इसका पूरा नाम क्या था, इसका नाम था जो एक्रेडिएटेड, अब यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्कूल को हटा के हम सोशल कर दें, सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, तो ये इसका सही नाम बैठ जाएगा। ठीक है, क्या एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, बट यहाँ पे क्या है, स्कूल है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन गलत है और ए भी गलत है, बी भी गलत है। अब यहाँ पे डी ऑप्शन जो है अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन, ये एक संस्था है वहाँ पे जो भाषाओं, जो क्षेत्रीय भाषाएं और जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस या स्कूल जिस प्रकार की लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एसोसिएशन है, तो ये उसका पूरा नाम है। ठीक है, क्या, अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन, आशा इससे संबंधित है। और ये भी वाला भी क्वेश्चन आ सकता है जो भी हमने बताया था आपको कि आशा ये एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम था जो शुरू किया गया था, एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, इसका ये पूरा नाम है। और ये कब शुरू किया गया था, 2005 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फीवर विथ एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर द बेसल मेटाबॉलिक रेट चेंजेस बाय, यानी कि बुखार जब शरीर में आता है तो शरीर के तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि के साथ जो BMR होता है उसकी दर में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बहुत से लोगों को अभी कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कि BMR होता क्या है। ठीक है, तो BMR हम समझते हैं कि शरीर के द्वारा जब आराम करते हैं या आराम करते समय शरीर में जो एनर्जी होती है वो खर्च होती है या कैलोरी जो बर्न होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, BMR बोलते हैं, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक चयापचय दर बोलते हैं उसको। ठीक है, और जो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो जो वर्क करते हैं, जैसे सर्कुलेशन करते हैं, सेल प्रोडक्शन करते हैं, न्यूट्रिएंट सिंथेसिस करते हैं, और इस प्रकार से जैसे लंग्स हैं, किडनी है, नर्वस सिस्टम है, ये सब जो फंक्शन करते हैं इनमें जो एनर्जी बेस्ड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, BMR। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जब शरीर में टेम्परेचर बढ़ता है तो BMR में कितना परिवर्तन होता है, 7% से इंक्रीज होता है या 7% डिक्रीज होता है या 5% इंक्रीज होता है, 5% डिक्रीज होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ने पर BMR 7% इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज का, विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया क्या है, यानी कि एनीमिया कॉल्ड बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसीज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, मेगालोब्लास्टिक, परनीसियस,
सिकल सेल या आलाप दैवव। अब ऐसी सिचुएशन में जब आलाप दैवव होता है तो बहुत से लोग टिक कर देते हैं आलाप दैवव, ठीक है, बट ये गलत है यहाँ पे आलाप दैवव, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से नहीं है। और मेगालोब्लास्टिक जो है वो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा गया था कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है। यहाँ पे सेम क्वेश्चंस दिए हुए थे ऑप्शंस। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है बी, परनीशियस एनीमिया इज राइट आंसर। विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया है परनीशियस एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। विटामिन ए इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, विटामिन ए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी को रोकता है, या कीप द स्किन हेल्थी, त्वचा को स्वस्थ रखता है, या प्रिवेंट्स एनीमिया, या एनीमिया को रोकता है, या प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज को रोकता है। तो यहाँ पे जो विटामिन ए का महत्वपूर्ण फंक्शन है सबको पता ही होगा कि ये नाइट ब्लाइंडनेस में हेल्प करता है, तो प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पे राइट आंसर है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है चौथे का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। विच विटामिन इज मेजर लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट इन सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली में कौन सा विटामिन एक प्रमुख लिपिड घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि जो विटामिन्स हैं इनके जो केमिकल नेम है विटामिन ए का क्या है ये हम बहुत बार बता चुके हैं आपको। आप पुराने वीडियो देखें, हर वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके बारे में भी बताते हैं। तो ये आपको कॉमन अब याद हो जाने चाहिए कि विटामिन ए का क्या नाम है, डी का क्या नाम है, किसने इसकी खोज की है, कब की है। इस प्रकार से हिस्ट्री जो बेसिस चीज़ें हैं, नॉलेज है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस कि प्रमुख लिपिड घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन है, कहाँ पे, कोशिका झिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है 5वें का सी ऑप्शन जो है वो राइट है, विटामिन ई, ठीक है। ये एक लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट सेल मेम्ब्रेन्स विटामिन है। तो क्वेश्चन नंबर आप 6वें पे चलते हैं। यहाँ पे 5वें का जो सही ऑप्शन था वो है सी ऑप्शन सही है 5वें का, विटामिन ई। ये क्या है, मेजर लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट किसमें, इन सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली में। सी ऑप्शन यहाँ पे विटामिन ई, जिसको हम बोलते क्या, टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम है, ठीक है। ये राइट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आज का। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, यानी कि रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विटामिन ए है यहाँ, या विटामिन डी है, या विटामिन ई है, या विटामिन के है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है डी, ठीक है। सबको पता होगा कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है रक्त का थक्का जमाने में, तो करता है विटामिन के, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है 6वें का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कैल्शियम के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन डी, या विटामिन ई, या विटामिन B12, या विटामिन B6। 7 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो है वो कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये एब्जॉर्प्शन करता है किसमें, कैल्शियम के हेल्प में, ठीक है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कौन, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आज का। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू एनीमिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो एनीमिया के कारण होते हैं या उनके बचाव के लिए उसके बचाव के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। पहला है आयोडीन एंड विटामिन सी, दूसरा है कॉपर एंड आयरन, और तीसरा है जिंक एंड प्रोटीन, और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी एंड जिंक, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा, इसमें भी आयरन नहीं है, इसमें भी आयरन नहीं है, और इसमें भी आयरन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 8वें का, कॉपर एंड आयरन।
आयरन क्या करता है, आयरन जो ब्लड में होती है वो हीमोग्लोबिन को बनाता है, ठीक है, ब्लड में। और कॉपर क्या करता है, कॉपर एक एंजाइम फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, क्या, कॉपर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट है, कॉपर एंड आयरन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इट्स रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना होगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। कौन कौन से, ए, डी, ई और के, ठीक है। अब रेटिनॉल पूछ रहा है, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, ज़ीरोफ्थेल्मिया, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार और अच्छे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन इट्स रिलेटेड डेफिशिएंसी। एक ऐसा फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है जिसकी वो जो डेफिशिएंसी है वो उससे मैच कर रही हो, ठीक है। रेटिनॉल है, ज़ीरोफ्थेल्मिया है, पहला ऑप्शन। दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी डेफिशिएंसी है स्कर्वी, ठीक है। और कैल्सीफेरॉल है, उसकी डेफिशिएंसी है पेलाग्रा, ठीक है। और कोबालामिन जो है उसकी डेफिशिएंसी है बेरीबेरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ए ऑप्शन, यहाँ पे राइट है, ठीक है। क्योंकि विटामिन ए का जो रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन दो फार्म होते हैं, तो उनकी कमी से जो डिजीज होती है वो ज़ीरोफ्थेल्मिया भी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है, ये इनकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। अब विटामिन डी देखते हैं, कैल्सीफेरॉल जैसे यहाँ पे दिया है, तो कैल्सीफेरॉल तो ठीक है दिया है, बट इसकी डेफिशिएंसी मैच नहीं कर रही है, पेलाग्रा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत हुआ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है 9 का वो है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं आज का। विटामिन B6 इज कॉल्ड, यानी कि विटामिन B6 को किस नाम से जानते हैं, नियासिन या टोकोफेरॉल या पायरिडॉक्सिन या रेटिनॉल। इसको ए, रेटिनॉल को विटामिन ए बोलते हैं, टोकोफेरॉल को विटामिन ई बोलते हैं हम, ठीक है, और नियासिन को विटामिन सी बोलते हैं, ठीक है। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लाविन और B3 नियासिन। तो और यहाँ बचा क्या, विटामिन B6 क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट है 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन। 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, एडेनिन, इनोसिन, जैंथिन, थायरॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। इसमें से कौन है जो एक विटामिन है। तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन से बताया कि विटामिन B6 का क्या नाम है, केमिकल नेम, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ये राइट है, बाकी ये विटामिन नहीं है, पायरिडॉक्सिन जो है वो एक विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रन कॉज, यानी कि बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी के क्या कारण होते हैं। ग्वाइटर होता है, या पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, या पुअर बोन ग्रोथ होता है, या इंक्रीज रिस्क मॉर्टेलिटी होता है। यानी कि ग्वाइटर की कमी से क्या, ये आयोडीन कमी से, ग्वाइटर मतलब घेगा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको। अब पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब उसका जो संवेगात्मक विकास होता है वो कम हो पाना, और पुअर बोन ग्रोथ यानी कि जो हड्डियों की जो ग्रोथ होती है वो कम हो पाए। बट ये यहाँ पे कोई मैच नहीं करेंगे तीनों ऑप्शन, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सी भी गलत है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 12वें क्वेश्चन का वो है डी, इंक्रीज रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी, यानी कि मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। किसकी, विटामिन ए अगर डेफिशिएंसी है तो बहुत से बच्चे डेड हो जाते हैं इसकी कमी से। क्वेश्चन नंबर 12वें का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। 13वां देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, ठीक है, यानी कि लीवर के द्वारा कौन सा विटामिन प्रोड्यूस्ड किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, क्योंकि विटामिन ए भी और विटामिन डी भी ये मोस्टली लीवर के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेजर विटामिन है वो हम उसको बोलेंगे विटामिन ए को, ठीक है। तो 13वें क्वेश्चन का यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, विटामिन ए। ये प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आज का। एनीमिया कॉज्ड बाय द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, एक बार हम इसको बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन B12 की, पर्नीसियस। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑयल फ्रॉम सीरियल्स ग्रेन्स आर रिच इन, ठीक है, यानी कि तेल जो सीरियल्स और ग्रेन से बना होता है वो किसका रिच होता है, किस विटामिन का, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन ई। 15वें क्वेश्चन का यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है
डी ऑप्शन सही है। विटामिन ई जो होता है वो ऑयल फैट सॉल्युबल होता है सबसे पहले तो, और विटामिन ए भी फैट सॉल्युबल होता है, बट यहाँ पे जो सीरियल्स की बात कर रहा है तो वो विटामिन ई यहाँ पे रिच सोर्स होगा। तो ऑप्शन जो सही होगा वो डी होगा यहाँ पे 15वें क्वेश्चन का। अल्सर्स इन द माउथ आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो स्टोमेटाइटिस और अल्सर हो जाता है जो माउथ में, तो ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी होता है? विटामिन ए की, या विटामिन के की, या विटामिन ई की, या विटामिन बी की। ठीक है, तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस और अल्सर्स सुने होंगे आपने नाम, तो ये उसी से संबंधित है। यहाँ पे जो ये होते हैं विटामिन बी, ठीक है, बी डेफिशिएंसी की कमी से विटामिन बी ग्रुप के जो समूह होता है उसमें विटामिन B2 जो होता है, जिसको हम राइबोफ्लोविन बोलते हैं, ठीक है, उसकी कमी से क्या होता है? स्टोमेटाइटिस एंड अल्सर्स। ठीक है, स्टोमेटाइटिस होते क्या है और अल्सर्स, ये जो अल्सर्स तो आंतों में होता है, ये जख्म बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटाइटिस मतलब जलन, पेट में जो जलन होती है माउथ में, तो वो ये विटामिन B2 राइबोफ्लोविन की कमी से होता है। बी ग्रुप का एक विटामिन है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं आज का। साइडरोब्लास्टिक एनीमिया इज ऑब्जर्व्ड इन द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, साइडरोब्लास्टिक एनीमिया ये जो होता है ये किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की कमी से होता है? थायमिन या विटामिन B12 या नियासिन, और यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, विटामिन बी, ये के की जगह जो होता है यहाँ विटामिन B6 कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसका जो साइडरोब्लास्टिक एनीमिया है, इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन B6। ध्यान रखना है यहाँ पे, ये ऑप्शन थोड़ा विटामिन के की जगह विटामिन B6 करना है आपको। और साइडरोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या, जो ये एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है, और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं होती हैं, थोड़ा शेप चेंज हो जाता है उनका, तो ये साइडरोब्लास्टिक एनीमिया में इसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है विटामिन B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं आज का। हु डिस्कवर्ड विटामिन सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ देते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में कि विटामिन की खोज किसने की थी? पाउलबर्ग, लिनस पाउलिंग, या अल्बर्ट जेंट जॉर्जी, या कैरी मोलिट। तो इसका जो सही ऑप्शन है विटामिन सी की जो खोज की थी, इसका सी ऑप्शन है अल्बर्ट जेंट जॉर्जी। ये 1930 में किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन नेचुरल सोर्स विटामिन ए इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, यानी कि नेचुरल सोर्स जो पेड़ पौधों से हमको विटामिन ए प्राप्त होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, तो वो किस फॉर्म में उसमें पाया जाता है? रेटिनॉल के फॉर्म में, या रेटिनॉल्डिहाइड के फॉर्म में, या रेटिनल ईस्टर के फॉर्म में, या रेटिनॉइक इस एसिड के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो नेचुरल फोर्सेस से हमको जो विटामिन ए मिलता है वो प्रेजेंट होता है, वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे रेटिनल ईस्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट है। रेटिनल ईस्टर्स के फॉर्म में जो हमको विटामिन ए प्राप्त होता है वो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। पॉट बेली किस विटामिन की कमी का लक्षण है? या पॉट बेली इज अ सिम्टम्स ऑफ विटामिन ऑफ विच विटामिन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। पहला ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन डी, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन ई, और चौथा है विटामिन के। तो पॉट बेली जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है इसका। तो आज के जो 20 क्वेश्चंस थे ये कैसे रहे आप लोगों के लिए? महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो भी कमेंट करके बताएं 20 क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, और जिन लोगों को कुछ डाउट है वो कमेंट करें, उनके कमेंट को सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।